आई एम नवीन कुमार फ्रॉम एमकेडी पब्लिक स्कूल। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें हम लोग ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। तो सबसे पहले पढ़ा था कंप्यूटर का डेफिनेशन पढ़ा था। उसके बाद किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ा था। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने पढ़ा था, जिसमें पढ़ा था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में डेप्थ में पढ़ा था। देन हम लोग पढ़ते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का टाइम ऑफ पीरियड होगा 1964 टू 1971। इसमें जो पार्ट्स यूज हुए थे, लाइक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो यूज हुआ था वो था तुम्हारा इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद साइज स्मॉल हो गया, थर्ड जनरेशन के अपेक्षा इसका साइज छोटा हो गया। स्पीड थर्ड जनरेशन से बढ़ गया। उसके बाद कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव, यानी कि सेकंड जनरेशन से इसका खर्च कम होने लगा। मैंने ये कम थर्ड जनरेशन से कम पैसे में ये आप इसको सेकंड जनरेशन से कम पैसे में थर्ड जनरेशन का आप सिस्टम परचेज कर सकते थे। मेमोरी इसका हाई हो गया। लैंग्वेज जो यूज हुआ इसमें फॉर्ट्रन, कोबोल एंड पास्कल, और इसका एग्जांपल होता है आईबीएम 360। देन हम लोग पढ़ेंगे थर्ड जनरेशन के बाद हम लोग का आता है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में उसका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो यूज हुआ था वो था आपका माइक्रो प्रोसेसर लाइक VLSI और LSI। इसमें VLSI और LSI यूज हुआ था। इसको हम लोग माइक्रो प्रोसेसर चिप भी कहते हैं। इसका साइज स्मॉलर देन थर्ड जनरेशन, साइज इसका हो गया स्मॉलर देन थर्ड जनरेशन। और इसका टाइम ऑफ पीरियड था फोर्थ जनरेशन का 1971 टू 1980। क्लियर? उसके बाद स्पीड थर्ड जनरेशन से ज्यादा, कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव। सेम उसी तरह इसका एग्जांपल आता है। इसमें लैंग्वेज जब हुआ था, लैंग्वेज यूज हुआ था इसमें RDBMS स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड एग्जांपल है इसका, एग्जांपल है एप्पल 2। ठीक, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हो गया। देन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इसका टाइम ऑफ पीरियड था 1982 टिल डेट। इसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट यूज हुआ था वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ था। हम आगे चल के बताएंगे व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्या होता है। इसका साइज वेरी स्मॉल हो गया। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का साइज इतना छोटा हो गया कि आप एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से कैरी कर सकते हो, इतना छोटा हो गया। स्पीड वेरी हाई, स्पीड इसका बहुत ज़्यादा हो गया। मेमोरी वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप डाटा अधिक से अधिक सेव कर सकते थे, बिकॉज उसका कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। इसका एग्जांपल है आपका सुपर कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का सबसे एग्जांपल आपका है सुपर कंप्यूटर। देन अब हम लोग चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस is the technique which allow a machine to think and decide on its own just like human।
यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टेक्निक है, जैसे इंसान सोचता है समझता है, उसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ये अपने आप में सोचता है और समझता है। सोचता है समझता है इन द सेंस कि यूज़र जो डिमांड करता है, यूज़र के डिमांड को ये अच्छी तरह समझ जाता है कि यूज़र हमसे क्या चाह रहा है। इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, राइट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आता है इसका क्या गुण है, क्या गुण है इसका। सबसे पहले उसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है स्पीड। स्पीड इतना ज़्यादा हो गया कि यूज़र उसको आसानी से ऑपरेट कर सकता था। उसके बाद एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बोला जाता है कि कंप्यूटर नेवर मेक मिस्टेक, यानी कि कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं कर सकता है। एक्यूरेसी 100% होता है। उसके बाद डिलीजेंस होता है, और डिलीजेंस, वर्सटैलिटी, स्टोरेज, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हमने सबके बारे में आपको बता दिया, रिडक्शन ऑफ कॉस्ट भी बता दिया है, स्टोरेज कैपेसिटी भी बता दिया, वर्सटैलिटी, डिलीजेंस, एक्यूरेसी, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका स्पीड। अब आती है बात, हम लोग ने चर्चा किया था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। सबसे पहले इसका डिफिनीशन जानते हैं, व्हाट इज हार्डवेयर एंड व्हाट इज सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर का डिफिनीशन होगा द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। इसका दूसरा एग्जाम्पल जो आमतौर की भाषा में सभी जानते हैं कि जिसको हम लोग छू सकते हैं वो हमारा हार्डवेयर है, और देख नहीं सकते, यानी कि जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ओनली टच कर सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर है। तो इसको लिख सकते हैं द कंप्यूटर पार्ट्स which can not be seen which can be seen and touched are called hardware। यानी कि कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिसको हम लोग देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर का डिफिनीशन, कंप्यूटर का वैसा पार्ट्स जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ओनली छू सकते हैं। द कंप्यूटर पार्ट्स which cannot be seen, only touch, are called software। Example, Windows 98, Windows XP, etc।
इसका एग्जांपल हम लोग देखेंगे। हार्डवेयर का एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, पीपीसी। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्डवेयर को अलग, सॉफ्टवेयर को अलग। What is the function of hardware in computer and what is the function of software in computer? What is the advantage of hardware and what is the advantage of software? इसको हम लोग पढ़ेंगे।